नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बात करेंगे धोरण 10 के चैप्टर 2 के बारे में, बहुपद। तो बहुपद में जानने के लिए इससे पहले आपने आगे की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2, बहुपद। तो बहुपद के बारे में हमने 9th में पढ़ा है, तो उसका थोड़ा याद कर लेते हैं। एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक अथवा अधिक पद हो तथा चर राशियों की घात प्राकृत संख्या हो या शून्य हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि बहुपद का एग्जांपल है तो 5x² 2x प्लस 1, 5x² प्लस 2x+1, ये भी एक बहुपद है। फिर एक दूसरा 4x+2, ये भी एक बहुपद है। अब इसको शॉर्ट में कहना हो इस परिभाषा को, यानी कि ऐसा कोई व्यंजक समीकरण, यानी कि ऐसा कोई व्यंजक जिसमें चर प्लस अचर हो। तो आपने ये समीकरण देखा तो उसमें ये चर है x और ये 2 अचर है। 4 चर का सहगुणक है। बहुपद व्यंजक कोई चर हर में नहीं होता, जैसे कि 1/2x² प्लस 2x+3, ये तो चर नीचे आ गया, यानी कि हर में आ गया, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यानी कि व्यंजक में चर हर में हो, यानी कि नीचे हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। घात की बात करें तो बहुपद में घात हमेशा महत्तम ली जाती है। इसको समझने के थोड़े उदाहरण लेते हैं। 5x+9, 5x+9, इसकी घात कितनी आएगी? 1। चर कौन सा है? तो x, यानी कि x चर वाले एक बहुपद, जो अब एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते थे? रैखिक बहुपद। उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2y² - 3y+4, तो चर कौन सा है? तो y। घात कितनी है? तो महत्तम देखो तो 2 घात है, यानी कि 2। अब 2 चर वाले समीकरण को हम क्या बोलते थे? द्विघात समीकरण। उसी तरह यहाँ पे तीसरा उदाहरण लेते हैं, 5x³ - 4x² प्लस x माइनस √2। अब यहाँ पे देखो 2 भी है 3 भी है, तो हमें तो घात कितनी लेनी है? महत्तम। महत्तम कौन है? 3। अब चर कौन सा है? तो चर सब में देखो तो x ही है। अब इसका ये कितनी घात है? 3, और 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते थे? त्रिघात बहुपद। ऊपर के उदाहरण को हमें सामान्य रूप में लिखना हो, जैसे कि रैखिक बहुपद को सामान्य रूप में लिखना हो तो ax+b, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b वास्तविक संख्या होगा। उसी तरह द्विघात समीकरण को, द्विघात बहुपद को सामान्य रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx+c, जहाँ पे a b c वास्तविक संख्या हो जाएगी और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी तरह त्रिघात बहुपद, ध्यान से देखना है, यहाँ पे महत्तम घात वाले को नॉट इक्वल टू 0 बताए। अब त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, जहाँ पे a b c d वास्तविक संख्या होगी और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बात करेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। वैसे हम 9th में पढ़ चुके थे, एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x-3। अब क्या करते हैं? x की अलग अलग कीमत के लिए कीमत रखते लिखते हैं। तो मान लो पहले x बराबर 1 लेते हैं। x बराबर 1 के लिए p ऑफ x, यानी कि x की जगह 1 रख दिया, 1 - 3, 1 में से -3 क्या आएगा? तो -2। उसी तरह x की कीमत -1 लेके लिखते हैं, p ऑफ -1, -1 - 3
कितना हो जाएगा -4। एक्स की कीमत 2 रख के देखते हैं। पी ऑफ 2 -3 इक्वल टू -1। धन संख्या यानी कि शून्य के नजदीक जा रही है, तो एक काम करते हैं x बराबर 3 लेके देखते हैं। तो p ऑफ 3 इक्वल टू 3 - 3 इक्वल टू 0। तो p ऑफ x इक्वल टू x - 3 का शून्य कितना आया? तो x बराबर 3 आया। यानी कि x की ऐसी वैल्यू रखने पर बहुपद का कीमत 0 हो तो वो बहुपद, यानी कि मुझे लिखना हो तो यदि बहुपद p ऑफ x का मान p ऑफ k इक्वल टू 0 हो, जहां पे k वास्तविक संख्या हो और k तो वास्तविक संख्या हो, तो k p ऑफ k का बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी कि k की कीमत रखने पर बहुपद शून्यक हो जाता है, तो k बहुपद का शून्यक कहलाता है। उदाहरण में देखा कि बहुपद का शून्यक ढूंढने के लिए हमने बहुत सारी अलग अलग कीमत लेनी पड़ी। अब उसको थोड़ा शॉर्ट में ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, रेखिक बहुपद के लिए एक शून्यक की लिखते रहते हैं। तो एक काम करते हैं, रेखिक बहुपद लिखते हैं। p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, जहां पे b हो जाएगा हमारी अचर संख्या। चर कौन सा है? तो x चर है, तो a क्या हो जाएगा? चर का सहगुणक। अब बात करें तो ये समीकरण के लिए हम मान लेते हैं, माना कि p ऑफ k शून्यक है बहुपद का। बहुपद का शून्यक है p ऑफ k, यानी कि p ऑफ k x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? k। अब a x की जगह k प्लस b। अब p ऑफ k तो हमारे पास शून्यक है, यानी कि शून्य रख दिया। a k प्लस b, b को इस तरफ ले आते, a k इक्वल टू प्लस b आएगा तो इस तरफ माइनस b हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें तो k चाहिए, k इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसको लिखना हो तो k इक्वल टू क्या आया? माइनस बी बाई ए। तो k क्या है हमारे पास? तो k हमारा शून्यक है। b क्या है? तो b क्या है? अचर संख्या है, यानी कि अचर संख्या। और a क्या है? तो a हमारा चर का सहगुणक है। तो हमें लास्ट में क्या मिला कि k इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि शून्यक रेखिक बहुपद के लिए शून्यक ढूंढने का सूत्र मिला कि रेखिक बहुपद का शून्यक ढूंढने का सूत्र इक्वल टू अचर संख्या माइनस अचर संख्या बट्टे में उदाहरण लेते हैं, रेखिक उदाहरण लेते हैं। 3x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब सूत्र क्या है हमारा? सूत्र है k इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसको समीकरण के साथ मैच करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। अब हमारा a क्या है? तो चर का सहगुणक। चर का सहगुणक कौन सा है? 3। फिर अचर बहुपद कौन सा है? तो 2। तो यहाँ पे 2 रख दिया, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। यानी कि k की कीमत -2/3 रखने पर ये p ऑफ x हमारा शून्य हो जाए। चेक करके देखते हैं, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 2। हमारा k क्या आया? p ऑफ k -2/3, यानी कि 3 -2/3 प्लस 2। 3 कैंसल, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गए। यानी बहुपद के शून्यक का ज्योमेट्री अर्थ यानी कि हमने 9th में किया था। तो कोई एक समीकरण लेते थे, समीकरण की अलग अलग कीमत के लिए ग्राफ पे ड्रॉ करते थे और उस पे ज्वाइंट करके वहां पे शून्य आता था, वो शून्यक पे बिंदु दर्शाते थे। उसी तरह अब पहले हम समझने के लिए रेखिक बहुपद के लिए समझते हैं। तो रेखिक बहुपद क्या होता है? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब उसी तरह एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब y की अलग
ग्राफ ड्रॉ करना, ज्योमेट्री समझने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स की कीमत और वाई की कीमत, दो कीमत चाहिए होगी। तो एक काम करते हैं, एक्स की कीमत अलग अलग रख के वाई की कीमत लेते हैं। तो मान लो एक्स बराबर पहले -2 ले लेते हैं। तो एक्स बराबर -2 इस समीकरण में रखते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3, यानी कि दो दो 4 प्लस 3, यानी कि y इज इक्वल टू 1 है, -1 है। उसी तरह x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो दो दो 4, 4 प्लस 3 7, यानी कि हमें x और y की कीमत मिली। कैसी? तो x की कीमत -2 रखने पर y की कीमत -1 आई और x की कीमत 2 रखने पर 7 आई। अब इसको ग्राफ पे समझते हैं। अब उसमें हमने अलग अलग कीमत ली थी। x की कीमत -2 पे y की कीमत आई थी -1, यानी कि -21। फिर y की कीमत 2 और x की कीमत 2 और y की कीमत कितनी आएगी 7, और उसको प्रतिच्छेदन कराएंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? एक सीधा ग्राफ मिलेगा। और जहाँ पे प्रतिच्छेदन करेगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमारा शून्य क्या आता है? तो हमने बोला था कि शून्य का सूत्र भी हमें याद है, k इज इक्वल टू -b/a। हमारा -b यानी कि -3/2, यानी कि हमारा शून्य क्या होगा? -3/2 और 0। अब ग्राफ में x की अलग अलग कीमत लेके y की कीमत मिली हमें, तो उसको रखते हैं ग्राफ पे, यानी कि आलेख पे। तो उसके लिए हमें x अक्ष और y अक्ष चाहिए। अब x अक्ष और y अक्ष हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? तो x की कीमत पहले क्या है? -2 और y की कीमत -1। तो x की कीमत -2 कहाँ पे? ये रही उसी लाइन में। y की कीमत -1, ये पहला पॉइंट हो गया। -2 -1 इसे, और उसी तरह x की वैल्यू 2 उसी लाइन में, x की वैल्यू 2, ये रहा x की वैल्यू 2, और उसी लाइन में y की वैल्यू कितनी है? 7, यानी कि दूसरा बिंदु हो गया 2 7। और इन दोनों को जॉइंट करेंगे, हमारा कितना आया था? -3/2, यानी कि जो x अक्ष पे वो प्रतिच्छेदन करिए वो हमारा -3/2 0 होगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके लिए एक समीकरण लेते हैं, y इक्वल टू x² -3x प्लस 4। तो x की अलग अलग कीमत लेके y की कीमत मिलेगी। तो x की कीमत मान लो मैंने -2 ली, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 इंटू -4, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 2 6 प्लस 6 -4, 6 और 4 10 -4, यानी कि 6, यानी कि x की कीमत मैंने -2 ली, तब y की कीमत 6 मिली। उसी तरह मैं x की कीमत -1 ले लेता हूँ, -1 लूंगा तो 0 मिलेगी। उसी तरह 0 रखूंगा तो -4 मिलेगी। 1 रखूंगा तो -6 मिलेगी। उसी तरह 2 रखूंगा तो -6 मिलेगी। 3 रखूंगा तो -4 मिलेगी। उसी तरह 4 रखूंगा तो 0 मिलेगी। उसी तरह 5 रखूंगा तो 6। तो ये सारी क्रिया मैंने कैसे की? तो यही x की कीमत अलग अलग नाइन्थ में हम कर चुके हैं, x की अलग अलग कीमत लेके y की कीमत ली। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में मैंने देखा कि y का शून्य कितना आ रहा है? तो 2 बार आ रहा है, यानी कि महत्तम 2 बार आएगा द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण का आलेख थोड़ा इस प्रकार आएगा, यानी कि जो दो परवलय आएगा, यानी कि x अक्ष को जो दो बिंदु प्रतिच्छेदन करेंगे वो उसका शून्य हो जाएंगे। अब वो आलेख हम आलेख में देख, हमने x की अलग अलग कीमत लेके y की कीमत मिली, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमने कीमत रखी, x की कीमत -2 रखी, x की कीमत -2 रखी तो y की कीमत 6 मिली, यानी कि पहला बिंदु ये हुआ। फिर x की कीमत -1 रखने पर y की कीमत 0 मिली, वो भी बिंदु दर्शाया। फिर x की कीमत 0 रखने पर y की कीमत -4 हो गई, तीसरा बिंदु -0 -4 वो भी दर्शाया।
फिर x की कीमत 1 रखने पर y की कीमत -6 मिली, वो भी दर्शा दिया। उसी तरह x की कीमत 2 रखने पर y की कीमत -6 मिली, वो भी दर्शा दिया। फिर x की कीमत 3 रखने पर -4 दिया, -3 4, वो भी दर्शा दिया। फिर x की कीमत 4 रखने पर y की कीमत 0 आई, वो भी रखा दिया। फिर x की कीमत 5 रखने पर y की कीमत 6 आई, वो भी बिंदु दर्शा दिया। तो ये वास्तव में द्विघात बहुपद समीकरण है ax² + bx + c। उसका आकार देखो तो परवलय आकार का है, यानी कि अब यह ध्यान से देखोगे तो वो एक्स अक्ष को दो जगह पे प्रतिच्छेदन करे, तो एक्स अक्ष को जहां पे भी प्रतिच्छेदन करे तो वो उसका शून्य के 4 पे 0 आया और -1 पे 0 आया। तो द्विघात समीकरण में महत्तम कितने शून्य मिल सकते हैं? द्विघात समीकरण के लिए हमें 3 स्थितियां दी है, तो उससे हम थोड़ा समझते हैं। तो द्विघात समीकरण या ग्राफ कैसे हो सकते हैं द्विघात समीकरण के? तो द्विघात समीकरण का पहला ग्राफ, यह ग्राफ एक्स अक्ष और दो भिन्न बिंदु ए और ए डैश पर काटता हो, तो इस स्थिति में आप देख सकते हो कि द्विघात समीकरण एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य के, ध्यान से देखोगे तो ए और ए डैश पे शून्य के, और यहाँ पे भी ए डैश और ए पे शून्य के। उसी तरह स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 में क्या लिखा है? यहाँ पे ग्राफ केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रहा है, यानी कि दो संपाती बिंदु पर एक ही बिंदु पे काट रहा है। देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स अक्ष को ए ही काट रहा है, यानी कि उसका शून्य क्या हो जाएगा? एक ही मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे अलग अलग कीमत रखने पर भी एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदन कर रहा है एक्स अक्ष को, यानी कि उसका भी शून्य एक ही हो जाएगा। अब स्थिति 3 की बात करें तो स्थिति 3 में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ प्रतिच्छेदन ही नहीं कर रहा है एक्स अक्ष को, यानी कि शून्य कोई नहीं होगा, यानी कि ax² पर bx + c का कम से कम शून्य यानी कि शून्य हो भी नहीं सकता, अथवा शून्य 1 आ सकता है या शून्य 2 आ सकता है। हमने 3 परिस्थितियां देखी द्विघात समीकरण के लिए। उसी तरह हम त्रिघात समीकरण के लिए चेक करते हैं। तो त्रिघात समीकरण हम एक एग्जाम्पल लेने देते हैं, x³ - 4x। अब x की अलग अलग कीमत लेंगे, मान लो x की कीमत -2 ली, तो y की कीमत कितनी मिलेगी? देखते हैं, y क्या है? x³ यानी कि -2 का क्यूब -4 इंटू -2, -2 का क्यूब -8, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 8, -8 + 8 शून्य हो गया। उसी तरह हम अलग अलग कीमत लेंगे और y की कीमत मिलेगी, x की अलग अलग कीमत लेने पर y की कीमत मिलेगी। तो x की कीमत मैंने -2 मिली रखी, पर x की कीमत -2 रखी तो y ने कीमत 0 ली। उसी तरह x की कीमत -1 रखेंगे तो यही क्रिया करेंगे तो x की कीमत 3 मिलेगी, y की कीमत 3 मिलेगी। उसी तरह x की कीमत 0 रखने पर y की कीमत पर 0 मिलती है। उसी तरह x की कीमत 2 रखने पर y की कीमत 0 मिलती है। तो हमें शून्य कितने मिले? 1 2 3, आप आगे ग्राफ में देख सकते हो। को समझने के लिए हम एक समीकरण लेते हैं, x³ - 4x। उसकी अलग अलग कीमत रखने पर हमने अलग अलग कीमत मिली। अब उसका ग्राफ देखते हैं। अब त्रिघात समीकरण की हमने कीमत अलग अलग ली थी, x की कीमत 2 ली थी तो y की कीमत 0 मिली थी, x की कीमत 1 ली थी तो y की कीमत -3 मिली थी। उसी तरह x की कीमत 2 ली थी तो -2 ली थी तो अभी भी y की कीमत 0 मिली थी। उसी तरह x की कीमत -1 ली थी तो y की कीमत 3। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो ये रहा, ध्यान से देखोगे तो ये x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रहा है, -2 0, -1 3, 0 0 और 2 0 पे, यानी कि त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम महत्तम शून्य कितने? नीचे दी गई आकृति में y = p(x) दिया है, तो p(x) एक बहुपद है, तो प्रत्येक प्रत्येक बहुपद का शून्य क्या दिया? पहली आकृति दी गई है हमें, तो पहली आकृति में कितने शून्य के? तो हमने क्या लिखा था आगे के उदाहरण में हमने सीखा कि जो अलग अलग कीमत रखने पर x की जो x अक्ष को जहाँ पे प्रतिच्छेदन करे y = px, वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने शून्य मिलेंगे? तो एक ही शून्य, क्योंकि यहाँ पे एक ही x अक्ष पे प्रतिच्छेदन कर रहा है। बात करें आकृति 2। आकृति 2 में ध्यान से देखोगे तो x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रहा है? 2, तो यानी कि इसका शून्य कितने मिलेंगे? तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगी।
बात करें आकृति 3, तो आकृति 3 ध्यान से देखो तो एक्स अक्ष पर कहाँ पे प्रतिच्छेदन, एक यहाँ पे प्रतिच्छेदन हो रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेदन हो रहा है और एक यहाँ पे, यानी कि इस आकृति 3 में कितने शून्यक हो गए, तो 3 शून्यक हो गए। अब तो समझ में आ गया ना, शून्यक यानी कि एक्स अक्ष पे जहां पे प्रतिच्छेदन करे वो बिंदु। आकृति 4 ध्यान से देखोगे तो एक्स अक्ष पर कहां पे प्रतिच्छेदन, एक ही बिंदु, ये तो वाई अक्ष पे, यानी कि शून्यक कितने हो गए इसके, तो एक ही हो गए शून्यक, एक। 5 ध्यान से देखोगे तो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदन होता है, यानी कि इसका शून्यक भी एक ही होगा। बात करें आकृति 6, तो आकृति 6 ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, एक्स अक्ष पे 4 बिंदु को प्रतिच्छेद करें, यानी कि इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 4। यानी कि हमने जुड़ी अलग अलग आकृति ली और उसमें शून्यक कितने होते वो हमने ध्यान से देखा।